नमस्कार। हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 7 kVA। ठीक है, 7 kVA 140, 7 kVA 140 वोल्ट टू 280 वोल्ट ऑटो कट वोल्टेज स्टेबिलाईजर की ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में। ठीक है, वाइंडिंग के बारे में सारे बातों को मैं बताऊंगा। कितने नंबर गेज की वायर से ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करना है, ठीक है, कितने कितने टर्न्स वाइंड करने हैं, कौन सा पेपर लगाएं, बार्निश कौन सा करे, ठीक है, कोर साइज कौन सा ले, बोबिन कौन सा ले, सारे बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूं। देखिए, हमने जो ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर कर रखा है, ठीक है, कोर भी इंस्टॉल हो चुका है, वार्निशिंग भी हो चुका है। ठीक है, इसे जो हमने ये जो आप ट्रांसफार्मर है बहुत ही कम खर्च में इसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसका इफिशियंसी बहुत अधिक होगा। ठीक है, इफिशियंसी का कोई टेंशन ना ले कि कम दिन चलेगा, जल जाएगा, ऐसा तो कभी मन में धारणा ही नहीं रखे। ठीक है, बहुत दिनों के बाद ही जलेगा। अनलोडिंग, ठीक है, कुछ गड़बड़ कनेक्शंस, ठीक है, अन्य कारण से जलेगा, लेकिन इसकी लोड 7 kVA, ठीक है, 7.5 kVA यदि आप लोड इसमें डाल देते हैं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये टेस्टेड है। इसके पहले मैं दो वाइंडिंग किया था इसी डाटा से, इसी डिटेल से। ठीक है, वो ऑलरेडी 2-3 साल से चल रहा है, उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। तो मैं और एक बनाया तो आप सभी से सोचा कि शेयर करूं। तो देखिए, ये एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों तरह से मैंने इसे वाइंडिंग किया है। ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों तरह से हमने इसे वाइंडिंग किया है। एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों तरह से इसे हमने वाइंडिंग किया है। तो इसका वाइंडिंग डिटेल्स के बारे में अब हम लोग चलते हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने के लिए एक ऑटो कट वोल्टेज स्टेबिलाईजर में इसे मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने का हमारा मकसद है। ठीक है, वीडियो जितना जल्दी हो जाए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, ये जो 7 kVA 140 टू 280 वोल्ट ऑटो कट वोल्टेज स्टेबिलाईजर का ट्रांसफार्मर है। ये इसकी जो वाइंडिंग होगी एक ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह वाइंडिंग होगी, ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो आपको जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करने से पहले ट्रांसफार्मर के सभी मटेरियल्स को लेना होगा। तो मटेरियल्स में आपको क्या क्या लेना है? मटेरियल्स में आपको सबसे पहले लेना है बॉबिन। तो बॉबिन साइज क्या है? तो बॉबिन साइज है 8 नंबर 5 इंच। 5 इंच यानी कि स्टेक जो है वो 5 इंच का है। दूसरा आपको कोर लेना है, तो कोर जो लेना है वो 8 नंबर लेना है। तीसरा जो हमें लेना है वायर लेना है। ठीक है, वायर लेना है। तो वायर कौन कौन सा, कितने कितने गेज का वायर लेना है? एक लेना है SWG16। ये क्या रहेगा मैं आगे चर्चा कर रहा हूं, एल्युमिनियम रहेगा कि कॉपर, वो बात। और एक लेना है SWG9। ठीक है, अब क्या लेना है? जैसे इंसुलेशन पेपर हो गया, इंसुलेशन पेपर, वार्निश,
फिर आप जो वाइंडिंग करेंगे टेप्स वगैरह वगैरह, ठीक है, ईटीसी में कर दे रहा हूँ, ये सब आप वाइंडिंग कर रहे हो तो जानते ही होंगे। तब भी कोई दुविधा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो बोबिन लेना है ना, बोबिन हमें लेना है 8 नंबर 5 इंच, 5 इंच स्टेक है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेक है, 5 इंच हमने इसमें कोर इंस्टॉल किया है, तो 5 इंच कोर लेना है 8 नंबर। जो कोर 8 नंबर आप लीजिएगा ये CR जियो लीजिएगा, ठीक है। जो बोबिन लीजिएगा ग्लास एपॉक्सी सीट की जो बोबिन आती है, ग्लास एपॉक्सी सीट या बेकालाइट, ये दो मटेरियल बहुत अच्छा चलेगा। और वायर, तो वायर जो 16 नंबर गेज का वायर लेना है, ये लेना है कॉपर। क्या लेना है? कॉपर, इनामेल कॉपर वायर, जो इनामेल किया हुआ रहता है ना, वही लेना है। जो SWG आप 9 लीजिएगा ना, ये लीजिएगा एल्यूमिनियम लीजिएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम लीजिएगा। कैसा? DCC, डबल कॉटन कॉटेड, ये इनामेल कॉटेड है ना, ये डबल कॉटन कॉटेड होगा। मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप हमारे सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है DCC के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए ये कॉटन कॉटेड है ना, मैंने इसे हटाया है कनेक्शन करने के लिए, कॉटन निकल रहा है ना अंदर से, कॉटन कॉटेड है, डबल कॉटन कॉटेड। इसको लेना है आपको 9 नंबर गेज का वायर, इंसुलेशन पेपर, वार्निश, ये सब वगैरह वगैरह चीज ले लेना है। तब भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए सारे मटेरियल्स को ले लेना है, मटेरियल्स को लेने के बाद हमें वाइंडिंग करना है। तो वाइंडिंग डाटा को बताने से पहले मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूं, इन बातों का स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। क्या क्या सलाह? जब आपका ट्रांसफार्मर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलिंग कोर इन ट्रांसफार्मर कॉइल, उस क्या कीजिएगा, आफ्टर ट्रांसफार्मर कॉइल में जब आप कोर इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा क्या कि आपको कुछ टेस्ट करना है। कौन कौन सा टेस्ट करना है? एक आपको करना है इंसुलेशन टेस्ट और एक वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट क्या है? उसमें आप वोल्टेज इंजेक्ट करके देख लीजिएगा मल्टीमीटर क्लाइमेटर से कितना कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इंजेक्ट टेस्ट और इंसुलेशन टेस्ट तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। ये सब टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करने के बाद वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग करने के बाद अगेन उसको ड्राई करना है, प्रॉपर ड्राई यानी कि हीट ट्रीट करना है आपको। हीट ट्रीट करने के बाद जब आपका इंसुलेशन आ गया हो, प्रॉपर इंसुलेशन आ गया हो, तब हमें क्या करना है? तब हमें अगेन परफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट करना है? ये सब टेस्ट जो हमने आपको बताया ना, इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट, ये सब टेस्ट कर लेना है। करने के बाद उसको इंस्टॉल करें। हाँ, कैबिनेट को अर्थ करना ना भूलें, कैबिनेट को प्रॉपर अर्थ करें, प्रॉपर अर्थ करना ना भूले, ठीक है। ये सब बात एकदम बहुत अनुशासन से, डिसिप्लिन से इस सब को पालन करना चाहिए, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रिक आप किसी भी प्रकार का कहीं भी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य, तो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल को जो सेफ्टी रूल्स है, इंस्टॉलिंग रूल्स है, कमीशनिंग रूल्स है, उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। कभी भी कोई कोताही ना बरते,
इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का पालन करने में, ठीक है। सदैव इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का पालन करें। अब देखिए, अब इसके हम वाइंडिंग डाटा पर चलते हैं, वाइंडिंग डिटेल्स पर चलते हैं। तो वाइंडिंग डिटेल्स, अब हम लोग चर्चा करेंगे वाइंडिंग डिटेल्स के बारे में। अब हमने देखिए यहाँ एक 16 नंबर गेज का वायर लिया था कॉपर, और एक 9 नंबर गेज का वायर लिया था DCC एल्यूमिनियम। तो ये जो 16 और 9 तो हमने ले लिया, लेकिन रिले को सप्लाई देने के लिए जो आप वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो कट किट का प्रयोग कीजिएगा, हमारे बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑटो कट जो किट का प्रयोग कीजिएगा, उस किट के लिए सप्लाई आपको चाहिए ना रिले को देने के लिए 24 वोल्ट। उसका मैं वाइंडिंग बाद में बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं पूरा ये वाइंडिंग दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से एल्युमिनियम है, कहाँ से क्या है। अब देखिए, ए दो हो गया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एक यहाँ निकाल देना, 9 हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लीड निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें लेना है कॉपर वायर। कॉपर वायर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, SWG 16 इनामेल्ड कॉपर वायर, इनामेल किया हुआ, उससे हमें वाइंडिंग करना है यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एक लीड निकालेंगे हम लोग, पहला लीड वाइंडिंग करना शुरू करेंगे 16 नंबर गेज की वायर से। फिर जब स्टॉप करेंगे कितने टर्न के बाद, 154 टर्न के बाद हम स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद दूसरा लीड निकालेंगे। फिर जो दूसरा लीड निकालेंगे, दूसरा लीड से हम फिर इसको ट्विस्ट करके ले जाएंगे। डॉटेड लाइन से मैं दिखा दे रहा हूं, ये एकदम 9 नंबर लीड तक चला जाएगा। तो ये यहां से लेकर यानी कि 2 to 9 तक हम DCC एल्यूमिनियम कितना नंबर, SWG 9 से वाइंडिंग करेंगे। कितने कितने टर्न्स देंगे मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 नंबर लीड से हमने चालू किया, 16 नंबर गेज की वायर से 154 टर्न वाइंड किया, दूसरा लीड निकाला, दूसरा लीड के साथ और एक एल्यूमिनियम का वायर ट्विस्ट किया, जो है 9 नंबर DCC एल्यूमिनियम, ठीक है। वहां से हमने ट्विस्ट किया, वाइंडिंग किया 9 टर्न। फिर हमने तीसरा लीड निकाला, फिर हमने वाइंडिंग किया 9 टर्न। फिर चौथा लीड निकाला, फिर हमने वाइंडिंग किया 9 टर्न। फिर पांचवा लीड निकाला, फिर हमने वाइंडिंग किया 9 टर्न। फिर छठा लीड निकाला, फिर हमने वाइंडिंग किया 9 टर्न। सातवां लीड निकाला, फिर हमने वाइंडिंग किया 9 टर्न। आठवां लीड निकाला, फिर हमने वाइंड किया 9 टर्न, और 9वां लीड निकल गया हमारा, यानी कि 9 लीड्स टोटल हो गए। वाइंडिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ ट्विस्ट करना ना भूले, ठीक है, ये दोनों को ट्विस्ट करना ना भूले। अब देखिए, इतना तो मैं आपको बता दिया। अब है जो आपको 4 ऑटो कट किट, 4 ऑटो कट किट के लिए जो आपको वोल्टेज देना है कितना, 24 वोल्ट। तो ये 24 वोल्ट के लिए आप वाइंडिंग कीजिएगा ना, तो ये वाइंडिंग हो जाएगा। वाइंडिंग करने के बाद अच्छा से इंसुलेशन पेपर, तगड़ा से इंसुलेशन पेपर डाल दे, अच्छा इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेशन करने के बाद इंसुलेशन उसके इस वाइंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस वाइंडिंग के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। बीच में एकदम तगड़ा से इंसुलेशन पेपर डालिएगा। इंसुलेशन पेपर डालने के बाद आप
SWG या ठीक है 22 नंबर ले लीजिएगा। इनामेल्ड कॉपर वायर, इनामेल्ड कॉपर वायर ले लीजिएगा और वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद ये 0 वोल्ट 24 वोल्ट कितना टर्न वाइंड करना है आपको? SWG 22 नंबर गेज की वायर से, इनामेल्ड कॉपर वायर होगा, ठीक है। कितना टर्न वाइंड करना है? टर्न्स वाइंड करना है आपको, टर्न्स वाइंड करना है 19 टर्न, ठीक है। मैं 100% आपको दावा के साथ कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जितनी भी बातें हैं सब टेस्टेड हैं और मैं खुद टेस्ट किया हूँ और ऑलरेडी चल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन आप जब इसे तैयार कर रहे हो सभी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का अवश्य पालन करें, ठीक है। और सभी प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करते हुए ले। मैं एक बार रीकैप कर देता हूँ वीडियो का, ठीक है। रीकैप कर देता हूँ आपको। 7 kVA जो 140 वोल्ट 280 वोल्ट ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करना हो तो हमें लेना है बोबिन साइज जो लेना है 8 नंबर 5 इंच, कोर जो साइज लेना है 8 नंबर, CRGO होना चाहिए, ग्लास एपॉक्सी शीट या बेकालाइट का बोबिन होना चाहिए, वायर साइज 16 लेना है, कॉपर वायर, इनामेल्ड कॉपर वायर, ठीक है, 16 गेज का वायर, और एक लेना है SWG 9 एल्यूमिनियम DCC डबल कॉटन कॉटेड। DCC वायर क्या होता है यदि आप नहीं जान रहे हो तो हमारा DCC और DPC वायर का एक अलग वीडियो बनाया गया है, उसमें आप जाकर देख लें। तो SWG 9 से हम लोग करेंगे वाइंडिंग, ठीक है, एल्यूमिनियम DCC से और SWG 16 से। अब देखिए इंसुलेशन पेपर, वार्निश, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ हमें ले लेना है। ले लेने के बाद जब आप, अब मैं वाइंडिंग डाटा के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने के लिए बता रहा हूँ। जब आप आफ्टर इंस्टॉलिंग कोर इन ट्रांसफार्मर कॉइल, जब आप कोर को इंस्टॉल कर दीजिएगा वाइंडिंग होने के बाद, जो मैं वाइंडिंग डिटेल्स में आपको बताऊँगा, ठीक है, उसी वाइंडिंग डिटेल्स से आप वाइंडिंग कीजिएगा। वाइंडिंग हो जाने के बाद कोर इंस्टॉल कीजिएगा। कोर इंस्टॉल होने के बाद कुछ आपको टेस्ट परफॉर्म करना है, जैसे इंसुलेशन टेस्ट, वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट, ठीक है। ये सब टेस्ट करने के बाद आपको वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग करने के बाद प्रॉपर ड्राई, हीट ट्रीट करके प्रॉपर ड्राई करना है। अगेन परफॉर्म इंसुलेशन टेस्ट एंड वोल्टेज इंजेक्ट टेस्ट, ठीक है। फिर जो आपको मैं और एक बात आपको बता दिया कि अर्थ करना ना भूले, कैबिनेट को अर्थ अवश्य करें, ठीक है। और सारे वाइंडिंग हो जाने के बाद, सारा इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद स्टेबलाइजर का एक बार अर्थ मेजरमेंट कर लें, यानी कि कहीं इंसुलेशन फेलियर तो नहीं है, ठीक है। सारे कनेक्शंस को देख ले, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख ले, ठीक है। अब देखिए हमने कॉपर वायर जो लिया था 16 नंबर, उससे हमने वाइंडिंग किया 154 टर्न। फिर हमने एक लीड निकाला, फिर 9 टर्न करके वाइंडिंग किया। आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो 1 नंबर से लेकर 2 नंबर लीड के बीच ट्विस्ट किया। 1 नंबर से 2 नंबर लीड के बीच हमने 16 नंबर गेज की वायर, इनामेल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल किया। और 2 नंबर से लेकर 9 नंबर तक हमने DCC एल्यूमिनियम वायर का यूज़ किया 9 नंबर से, ठीक है। अब देखिए जो आप ऑटो कट स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर जब वाइंडिंग कर रहे हो तो अब आपको एक अलग से, आप यदि छोटा ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको छोटा ट्रांसफार्मर बनाने की, लगाने का या खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं, आप उसी में वाइंडिंग कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 4 ऑटो कट किट 24 वोल्ट रिले में जो जाएगा सप्लाई ऑटो कट किट के माध्यम से, तो SWG आप 22 नंबर गेज का वायर ले लीजिएगा, इनामेल्ड कॉपर वायर, और SWG जो ले लिया हमने SWG यहाँ 22 था ना, हाँ 22 नंबर गेज की वायर से हमने 19 टर्न वाइंड कर देना है। तो यहाँ